जैसे एप्लीकेशन के हैंग होने पर कैच फाइल्स क्लियर करनी पड़ती है, ठीक वैसे ही इंसान के हैंग होने पर दिमाग क्लियर करना पड़ता है और उसे कहते हैं मेडिटेशन। जब मैंने मेरे दिमाग को और मोबाइल की रैम को पास रख के देखा तो दोनों का फंक्शन एक ही देखने को मिला कि मिलते हुए कमांड और इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करना। जैसे मोबाइल बंद होने पर भी बैकग्राउंड में ऐप चलती रहती है, वैसे ही हमारे दिमाग में भी पूरे दिन में कई सारे ख्याल आते रहते हैं और चलते रहते हैं। पर जब मोबाइल में डेटा ओवरलोड हो जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा हीट होगा, पर जब इंसान में डेटा ओवरलोड हो गया तो उसके हीटिंग से क्या क्या हो सकता है वो तो आप भी जानते हैं। डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, बच्चों पर भी चिल्लाना, किसी को भी कुछ भी कह देना, ये सब ओवरलोडिंग की ही तो देन है। मोबाइल में हम हमारी फेवरेट गेम खेलने के लिए और हैंग ना हो इसीलिए अननेसेसरी ऐप्स को अनइंस्टॉल कर देते हैं, जिससे बैकग्राउंड में कम से कम ऐप वर्क करे और हमारा काम भी अच्छी तरह से स्मूथली पूरा हो जाए। पर हम ये नहीं जानते कि हमारे दिमाग में से कचरा हटा के उसे फ्री करके उसका मैक्सिमम यूज कैसे करें, जिससे हम चाहें वो पा सके। दिमाग को फ्री करके उसका मैक्सिमम यूज करने की एक टेक्निक है जिसे हम मेडिटेशन कहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये टेक्निक अभी ही खोजी गई है, पर ये तो सालों पुरानी टेक्निक है जिसे पहले भारत में साधु संत और उनके शिष्य यूज किया करते थे और वो लोग उसे ध्यान कहते थे। मेडिटेशन को लेकर लोगों के दिमाग में एक मिथ है कि मेडिटेशन सिर्फ उन लोगों को ही करना चाहिए जो हमेशा डिप्रेस रहते हैं, जो स्ट्रेसफुल जिंदगी जीते हैं, पर हकीकत में ऐसा नहीं है। मेडिटेशन सबको करना चाहिए। अगर आपके पास सब कुछ है, आप बहुत ही खुश रहते हो और एक शानदार जिंदगी जीते हो, फिर भी आपको मेडिटेशन करना चाहिए। यहाँ तक कि वर्ल्ड के फेमस मोटिवेशनल स्पीकर एंड ऑथर टोनी रॉबिन्स भी खुद मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन को लेकर लोगों के दिमाग में जो दूसरा मीथ है वो है मेडिटेशन मतलब कहीं कोने में जाकर शांत जगह पर बैठकर आंखें बंद करके कुछ भी नहीं सोचना। पर हकीकत में हम मेडिटेशन कई सारे तरीकों से कर सकते हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले बात करते हैं मेडिटेशन से रियल में होता क्या है। रिसर्चर्स कहते हैं कि हमारे दिमाग में कई सारे ख्याल आते और जाते रहते हैं और अगर किसी को हम पकड़ लेते हैं तो वो ख्याल के ख्याल में ही पूरा दिन निकल जाता है। मतलब कि हमारा ये ब्रेन शरारती बंदर की तरह बहुत ही हाइपर एक्टिव होता है जो कभी भी शांत नहीं बैठता। तो मेडिटेशन एक टेक्निक है जो हमारे दिमाग की अननेसेसरी एक्टिविटी को कम करे और नेसेसरी एक्टिविटी के लिए दिमाग को फ्री करे। मेडिटेशन करने से आपकी हेल्थ में बदलाव आएगा, आप अपने माइंड को कंट्रोल कर पाओगे, आपका काम में कंसंट्रेशन और फोकस बढ़ेगा, आप खुश रहोगे एंड मेनी मोर। पर एक बात तो पक्की है कि मेडिटेशन से आपको नुकसान कुछ नहीं होगा, बस फायदा ही फायदा है। वैसे तो मेडिटेशन के कई सारे टेक्निक्स है, पर जो टेक्निक मुझे पसंद है वो है फोकस मेडिटेशन, जिसमें आपको सिर्फ अपनी ब्रीथिंग पे ध्यान देना है। ये आप अभी भी कर सकते हो। आराम से अपनी नाक से सांस लीजिए और अपनी नाक से ही सांस छोड़िए। है ना एकदम सिंपल और इफेक्टिव। पर सांस लेते वक्त एक बात का ध्यान रखिए कि आपका मुंह बंद हो और आप सिर्फ अपनी नाक से ही सांस ले रहे हो। इसे नेसल ब्रीदिंग और नोज ब्रीदिंग भी कहते हैं, जिसके कई सारे फायदे हैं और उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। तो ये जो ब्रीदिंग वाला मेडिटेशन है ये आप कहीं भी और कभी भी कर सकते हो। जैसे आपने अभी ट्राई किया कि इस ब्रीदिंग से आपकी अवेयरनेस बढ़ती है, 2-3 बार आराम से ब्रीदिंग करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। अगर लोगों के बीच बोलते वक्त आप नर्वस फील करें तब इस टेक्निक का यूज करने से आप अच्छा महसूस करेंगे। मेडिटेशन का काम है हमारे दिमाग को जगा के हमारी अवेयरनेस को बढ़ाए रखना। अगर आप ये मेडिटेशन टेक्निक रोज सुबह थोड़े टाइम के लिए ही सही लेकिन अप्लाई करोगे तो आप पूरा दिन एनर्जेटिक और अवेयर फील करोगे। दूसरी मेडिटेशन टेक्निक है चैंटिंग मेडिटेशन, जिसमें आपको कोई मंत्र या तो फिर कोई शब्द को चैंट करना है। यह भी पॉपुलर और इफेक्टिव मेडिटेशन टेक्निक है। हमारा ये दिमाग हर वक्त कुछ ना कुछ अननेसेसरी सोचता ही रहता है, इसीलिए मेडिटेशन उसे काम दे देता है कि देख भाई, तू सोचना बंद कर, बस सांस लेने और छोड़ने पर ध्यान दे। ठीक उसी तरह जैसे एक शरारती बंदर को सीढ़ी दिखा दी हो। इस वीडियो में से आपको थोड़ा बहुत भी नया जानने को मिला हो तो लाइक जरूर करें और अपने फेसबुक फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।